राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री श्याम चंद्रदास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे, जिनका बचपन का नाम था रंजीत। राजस्थान के अलवर नगर के देवराह गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म से ही इनके जो गुण थे वो बड़े अद्भुत थे। बचपन में जल्दी उठ जाना, पूजा पाठ में मन लगना, तिलक तिलक कंठी धारण करना बचपन से ही था। तब धीरे धीरे जब 5 वर्ष के हुए तब ये शुकदेव जी से मिले। जब ये एक दिन नदी के किनारे खेल रहे थे तब वहाँ पे अवधूत स्वरूप में आकर श्री सुखदेव जी ने इनको बुलाया और फिर ले जाकर इनसे कहा कि अब से हम आपको शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। उस वक्त मंत्र दीक्षा तो नहीं दी, परंतु उस वक्त शिष्य स्वरूप में अपना लिया। उसके बाद धीरे धीरे बालक रंजीत बड़े होते गए। फिर एक दिन इनको पता चला, स्वप्न में आया कि इनके पिताजी इनको छोड़ के जाने वाले हैं। तब इन्होंने पिताजी से कहा कि अब पिताजी आप मुझसे दूर हो जाएंगे। और कुछ दिनों बाद ये घटना सत्य हो गई और उनके पिताजी उनसे दूर हो गए। इस प्रकार इतनी कम वर्ष में उनके पिताजी से उनका विच्छेद हो गया। ये घटना घटित होते ही सबको बड़ा ही दुख हुआ। फिर माँ इनको, बालक रंजीत को अपने संग माता मई के घर ले चली गई, यानी नाना नानी के यहाँ ले गई। जब ये 8 वर्ष के हुए तो इनके यहाँ सबने सोचा कि इनकी सगाई करवा दी जाए, लेकिन बचपन से ही इन बालक का इन सब जगहों पे रुचि नहीं थी। तब बहुत समझाया नाना को, मई अपनी माँ को, कि ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन तब भी इनके नाना जी, इनकी माँ समझ नहीं रही थी। तब इन्होंने बिना हिचकिचाए बोल दिया कि ये संसारिक बंधनों में मुझे नहीं पड़ना, मुझे इन गृहस्थ में नहीं जाना, मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल प्रभु की भक्ति करनी है, मुझे भगवान के नाम को सिमरना है और मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। नाना जी को ऐसा अंदर से लगा कि ये बालक बड़ा अद्भुत है, क्योंकि ऐसा कोई भी बालक ना हो जो ऐसा कहे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। लेकिन ये बात केवल बालक रंजीत में देखने को उनको मिल रही थी कि कैसा बालक है जो इन सब चीज़ों से दूर है, मोह माया इसे कोई मतलब ही नहीं है। नाना जी अंदर से, हृदय से बहुत प्रसन्न थे, परंतु बाहर ही दिखा रहे थे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप क्यों सगाई नहीं कर रहे। तो जब उनकी इच्छा ही नहीं थी तो नाना जी को जो सगाई के लोग आए थे उनको उन्हें भिजवा दिया, क्योंकि उन्हें विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं थी। तो ज़बरदस्ती विवाह करा जाए वो भी ठीक नहीं था। और ये भी कहते थे अगर आप मेरा विवाह करा देंगे तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, दूर जंगलों में चला जाऊंगा और आप कभी मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तब क्या, तब जो सगाई थी वो नहीं हुई और फिर पढ़ाई में लगवा दिया गया। पढ़ाई तो करने की इनकी इच्छा नहीं थी, इनको पढ़ना लिखना नहीं था। इनकी इच्छा थी कि केवल भगवान का 24 घंटे चिंतन चले, भजन चले। लेकिन तब भी इनके माता जी और नाना जी ने इनसे कहा कि आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो उनके दबाव में आकर बालक रंजीत को पढ़ाई करनी पड़ी। इनको पढ़ाने के लिए एक मुल्ला आते थे। तो 3 महीने हो गया था उनको मुल्ला जी से पढ़ते पढ़ते। वो पढ़ाई इसलिए कर रहे थे जिससे इनके नाना नानी माता जी को संतोष रहे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, परंतु अंदर से, हृदय से उनकी कोई इच्छा थी ही नहीं पढ़ने की। उन्हें कुछ करना था नहीं, उन्हें पढ़ने की इच्छा थी नहीं। उनका मन तो भक्ति में रमा हुआ था, पढ़ाई करनी नहीं थी। बस माता को संतोष देने के लिए और नाना को संतोष देने के लिए वो ऐसा पढ़ रहे थे। घर वालों को ऐसा लगे कि उनके इच्छा के अनुसार सब हो रहा है, लेकिन हृदय में ये बात थी ही नहीं कि पढ़ना है। एक दिन क्या हुआ, अब उनके हृदय में ये बात
ठहर नहीं पाए कि अब नहीं पढ़ पाएंगे, अब केवल भक्ति। तो उन्होंने सोचा घर वालों को कितना समझाया जाए, क्योंकि घर वाले तो समझ नहीं रहे कि हमें पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना नहीं। अब लग रहा है मुल्ला जी को ही बताना पड़ेगा कि हमें पढ़ने की इच्छा नहीं, हमें पढ़ाएं ना। तो ऐसे ही मुल्ला जी एक दिन आए, पढ़ाने के लिए बैठे ही थे, किताब विताब निकाल रहे थे। तभी बालक रंजीत उनसे कहने लगते हैं, वो कहने लगते हैं, देखिए मुल्ला जी, हमें पढ़ना लिखना नहीं है, हमें इस पढ़ने का कोई भी हमें शौक़ नहीं है। हमें केवल केवल भगवान के भजन में मन लगाना है, फ़कीर बनना है। और इस पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, इससे तो हम माया में ही फंसेंगे, और पढ़ने लिखने से कुछ प्राप्त होता है नहीं। उससे तो हम केवल संसारी और जंजालों में फंसते हैं। और मुझे दरबार में जाकर किसी की चाटुकारिता नहीं करनी है, किसी के से निवेदन नहीं करना। मुझे केवल अपने आराध्य का भजन करना है, मुझे फ़कीर बनना है, मुझे इस संसार की पढ़ाई नहीं पढ़नी है। ऐसा मुल्ला जी से कहने लग गए। जब मुल्ला जी ने बालक रंजीत की बात सुनी तो वे समझे बालक अभी नादान है, वो कुछ समझ नहीं रहा है, उसे लग रहा है कि ये पढ़ाई कुछ है नहीं। तो वे मुल्ला जी को कुछ आता नहीं था, उन्हें कुछ पता नहीं था कि जो उनके सामने बात कर रहा है वो कितने बड़े महापुरुष हैं। लेकिन वो उनको ज्ञान देने लगते हैं कि देखो बेटा, ये तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, फ़कीर क्या बनोगे? फ़कीर कोई नहीं जान सकता, अल्लाह को तो कोई नहीं जान सकता, भगवान को तो कोई नहीं जान सकता। तुम पढ़ो लिखो, जाओ पैसे कमाओ, फिर आगे तुम विवाह करो, गृहस्थ जीवन में जाओ। इस फ़कीरी मार्ग में कुछ नहीं है, ऐसा उल्टा ज्ञान देने लगते हैं। मुल्ला की ऐसी बातों को सुनकर बालक रंजीत कहने लगते हैं मुल्ला से कि देखिए, भगवान के भक्त, संत और साधुजन ये पहले से ही ज्ञान लेके आते, इल्म लेके आते। वहाँ पर उन्होंने पद में इल्म का प्रयोग किया है। इल्म यानी ज्ञान, ज्ञान लेके आते। उनको यहाँ संसारिक ज्ञान सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन संतों के पास, औलियों के पास पहले से ज्ञान होता है, तो उनको यहाँ पर आकर ये तालीम और उल्टू सिजिम ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके पास पहले से ही पर्याप्त ज्ञान उन्हें स्वयं ईश्वर देकर भेजता है। भगवान स्वयं उस साधु संत को ज्ञान देता है। उसे यहाँ आकर ज्ञान सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसा ज्ञान जो इस संसार की उलझनों में डाले। जब ऐसा बालक रंजीत ने कहा तो जो मुल्ला जी थे उनको तो बड़ा गुस्सा आया। पहले तो वो मुल्ला जी उनको कोई खुद का तो कुछ उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बालक रंजीत जो कि सच बता रहे थे उनकी बात सुनी तो उनको गुस्सा आया और कहने लग गए, कहाँ है तुम्हारा इल्म, यानी कि कहाँ है तुम्हारा ज्ञान, दिखाओ मुझे तुम्हारा ज्ञान क्या है। तब उन्होंने एक फ़ारसी की किताब श्री चरणदास जी यानी कि बालक रंजीत जी के सामने रख दी और कहा, अब इसे पढ़ के बताओ, इसकी व्याख्या करके बताओ, तब मैं जानूँगी तुम्हारे पास बड़ा इल्म है, तुम्हारे पास बड़ा ज्ञान है। ऐसा कहा। तो बालक रंजीत ने जब पुस्तक खोली, उसे पढ़ा, और जब उन्होंने सारी व्याख्या एक बार एक बताने लग गए, तब तो उनका तो पूछो मत। वो तो एकदम चकित रह गए कि इतना छोटा बालक, इसको ये सब कैसे पता है। वो सोचने लग गए, ये मैंने क्या किया, इसको तो पहले से इतना ज्ञान है, मैं इसे ज्ञान दे रहा था। और उस वक्त उस मुल्ले की जो घमंड था ज्ञान के प्रति, उसको बड़ा ज्ञान है, वो घमंड चूर चूर हो जाता है और कहता है मुझे तो कोई ज्ञान नहीं। और बालक रंजीत के चरणों में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तो कोई ज्ञान नहीं, मुझे क्षमा करो, अब मैं इस लायक नहीं कि मैं आपको कुछ पढ़ा पाऊँ, कुछ सिखा पाऊँ, मुझे क्षमा करिए, मुझे माफ़ करिए। ऐसा कहकर उस दिन से श्री रंजीत जी की जो पढ़ाई थी वो बंद हो जाती है। इस प्रकार उनके जीवन के 8 वर्ष इस प्रकार व्यतीत हो गए। दिन पर दिन बालक चरणदास जी की मनोवृत्ति ईश्वर के चरणों में दृढ़तर होती जा रही थी। मन में सेवा भाव, दया भाव और विश्व बंधुत्व की भावना सुदृढ़ होती जा रही थी और संसार से उनका मन हट रहा था। भूखे प्यासे को घर से
अन्न पानी पहुँचाने से में सदैव दच्चित रहते थे। जो कोई भूखा प्यासा आता उन्हें जलपान भूख उनकी शांत करवाते। नौकर चाकर दीनहीन बालक वृद्ध जो कोई हो भक्ति का प्रचार करते, सबको भक्ति के बारे में बताते। बालक चरणदास जी जहाँ कह रहे हैं वहीं भक्तिमय वातावरण का सृजन हो जाता था। जहाँ भी वो कुछ कह देते तो वहाँ भक्ति आ जाती। सभी व्यक्तियों इनके निश्चल और सरल व्यक्तित्व से प्रभावित रहते थे। उनकी प्रतिभा और हृदय के करुणता भाव का प्रसार केवल मानव जगत तक ही नहीं सीमित नहीं था, वरना पशु जगत भी उनसे प्रभावित ना होता। केवल मानव उनसे नहीं थे, जो पशु पक्षी थे वो भी उनसे बड़े प्रभावित थे। 10 वर्ष की अवस्था में एकांत प्रियता और हरि भक्ति भावना हृदय में और प्रगाढ़ होती गई। राम रूप जी ने इस अवस्था का विवरण किया है। राम रूप जी यानी कि गुरु भक्तानंद जी। आवन जान जहाँ तह लागे हरि के नहीं रहे नित पागे जावे बाग बगीचो माही काहू कू संग लेवे नाही साधु संत के निकटे जावे दर्शन देख बहुत सुख पावे कबहू जावे ठाकुर द्वारे कबहू बैठ संतो लारे और भांति की बात न भावे हरि के गुणवाद ही गावे। यानी कि उनकी जो भक्ति की भावना थी वो बढ़ती जा रही थी और खेलने कूदने का तो मन नहीं लगता था। बगीचा में जाने का उनकी उतनी इच्छा नहीं होती थी। केवल साधु संग के निकट बैठने की इच्छा होती, उनके दर्शन करने की इच्छा होती और जब उनके दर्शन हो जाते तो उनको बड़ा सुख मिलता। और कभी ठाकुर जी के द्वार पर जाते तो कभी संतों के पास जाते। ऐसे उनकी भक्ति भावना सुदृढ़ होती जा रही थी और हरि की भक्ति के अलावा और उन्हें कुछ भा नहीं रहा था। तो एक दिन जब उनकी माँ को पता चला कि ये पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, ये पढ़ना नहीं चाहते लिखना नहीं चाहते, जो मुल्ला जी पढ़ाने आए थे वो भी चले गए, तब माँ को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ कि ये बालक पढ़ क्यों नहीं रहा है, इसे पढ़ना चाहिए। और जब इससे पढ़ने को कहा जाए तो ये कहने लगता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। इसको विवाह करने को कहा जाए मैं घर के छोड़ के चला जाऊँगा, फ़कीर बन जाऊँगा और साधु संत बन के दूसरे के द्वारे जाऊँगा, जंगल घूमूंगा, ऐसा कहता है। माँ को इससे बड़ा कष्ट होता है कि माँ कहती थी कि ये ऐसा क्यों कहता है। तब एक दिन माँ ने बालक रंजीत को समझाने के लिए कहा, देखो बेटा, हम तुमसे कहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो तो तुम क्या कहने लगते हो, तुम कहने लगते हो कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं साधु बन जाऊँगा, संत बन जाऊँगा, फ़कीर बन जाऊँगा। बेटा, ये साधु संत बनना फ़कीर बनना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। साधु संत फ़कीर वो बनते हैं जिनके घर में खाने को कुछ नहीं होता है, जिनके यहाँ कुछ पैसे नहीं होते, वे साधु संत बनते हैं। ये उनकी माँ कह रही थी उनसे। तुम्हारे घर में तो सब कुछ है, तब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम पढ़ो लिखो, अपने गुरु का नाम ऊंचा करो, अपने घर अपने माता पिता अपने सबका नाम ऊंचा करो, तुम पढ़ो लिखो, इससे क्या होता है, फ़कीर बनने की बात करते हो बार बार। जब बालक रंजीत ने माँ के द्वारा ये सुना कि फ़कीर तो वो बनते हैं जिनके घर में पैसे नहीं होते, खाने को नहीं होता, वे फ़कीर बनते हैं, तब वे अपनी माँ से कहने लगते हैं, देखो माँ, आप गुस्सा मत करना, मैं आपसे कुछ कहूँगा, आप गुस्सा मत करना, आप मेरी बातों को समझना। माँ, यहाँ पे जीव जब जन्म लेता है तो वो अकेला जन्म लेता है, वो अकेला आता है और इसी प्रकार वो जब इस संसार से जाने लगता है तो वो अकेला ही इस संसार से जाता है। इस प्रकार वो कितनी बार इस चक्र से गुजरता है कि वो अकेला आता है, अकेला जाता है, अकेला आता है, अकेला जाता है और इस प्रकार वो 84 योनियों से पार होकर फिर मनुष्य देह को प्राप्त करता है। और इस प्रकार अगर मनुष्य देह प्राप्त करके भजन साधना भक्ति नहीं की तो फिर वो नरकगामी होता है, फिर उसे नरक मिलता है। वो बचपन में जब जन्म लेता है तब उसे कष्ट होता है, जीवन जब चलता रहता है तब कष्ट होता है, मरता है तब कष्ट होता है और फिर उसे नरक प्राप्त हो जाता है।
लेकिन माँ सही बात तो ये है कि ये जो हमें जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिली है, ये शरीर हमें भगवान के भजन साधना भक्ति करने को मिली है, जिससे हम इस 84 योनि के जो चक्र है इसको काटना बंद कर दे और फिर भगवान को प्राप्त हो जाए, उनमें जाके मिल जाए। और माता जी, इस जीवन में सबसे ज़्यादा सुख उसी को है, आनंद उसी को है जो भगवान की भजन में भक्ति में लग गया। वरना जो इस संसार के माया में फंसा हुआ है उसे कभी भी सुख का या आनंद का प्राप्ति कभी नहीं हो पाती है। वो इसी दुख में भ्रमण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है और इसी प्रकार वो चक्कर काटता रहता है। इसलिए जिसको ये समझ में आ गया कि ये हरि भक्ति सत्य है, तो उसका जो जीवन है वो आनंदमयी हो जाता है। जिनके बड़े भाग्य होते हैं ना माँ, उन्हीं को भगवान के भजन करने प्राप्त होता है, कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। जिनके बड़े भाग्य होते हैं उन्हीं को भगवान का नाम सिमरने को मिलता है, वही भगवान के नाम को जप पाते हैं। वरना कितने जन यहाँ पे फंसे हुए हैं। फिर उसको इस संसार के जो लुभायमान दंपत्ति संपत्ति ये कुछ समझ में नहीं आता है, उसे फिर केवल ही भगवान ही समझ में आते हैं। जब बालक रंजीत के मुख से माँ ने ऐसी वाणियाँ सुनी तो माँ के नेत्र एकदम खुले के खुले रह गए। वो एकदम बहुत चक्का रह गई कि अभी तक हम तो माया की निद्रा में शयन कर रहे थे, सो रहे थे। ये माया हमें सुलाई हुई थी, हम इस माया में फंसे हुए थे। हमने तो तुम्हें कभी भी इतना सत्संग, तुम्हें इतना ज्ञान की बात पढ़ाई नहीं, तुम कभी कथा सत्संग में गए नहीं, तब तुम्हें इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया? माँ चकित होकर पूछने लग गई। तो माँ ने कहा, माँ से जब ये सुना बालक रंजीत ने, उन्होंने कहा, हमारे भाग्य तो धन हुए जो मैंने तुम्हारे जैसे पुत्र को पाया, जिसने मेरे भ्रम को एकदम हटा दिया, गायब ही कर दिया। ये सुनकर बालक जो रंजीत थे वो बहुत ही प्रसन्न हो गए कि माँ समझ गई। तब माँ से बड़े प्रसन्नता पूर्वक बालक रंजीत कहने लग गए कि माँ, आप बस मुझ पर इतना कृपा करो, आप मुझे यही आशीर्वाद दो कि अब मैं कभी, आप मुझसे ये मत कहिएगा कि तुम ब्याह कर लो, तुम ये कर लो, तुम पढ़ाई करो। अब इन सब चीज़ों में मेरा मन नहीं लगता है। जब ये सब माँ ने सुना तो वो कहने लग गई, ठीक है, अब से मैं तुम्हें पढ़ने के लिए, तुमसे ब्याह करने के लिए कभी नहीं कहूँगी, कभी भी नहीं कहूँगी। परंतु तुम कभी भी ये मत कहना कि तुम घर छोड़ के जा रहे हो, और मुझे आज ये वचन दो कि तुम कभी भी मेरे जीते जी घर को छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ, मेरे मर जाने के पश्चात तुम जंगल में जाकर भक्ति करना, लेकिन जब तक मैं अभी जीवित हूँ तब तक तुम यहीं पे रहकर भगवान का भजन भक्ति करो। तब बालक रंजीत, जो कि आगे चल के श्री श्यामचरण दास जी हुए, वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक माँ को ये वचन दे दिया कि जब तक आपका शरीर पूरा नहीं होगा तब तक मैं आपके ही संग रहूँगा, और कभी भी जंगल, मतलब कि जब तक आपका शरीर यहाँ रहेगा तब तक मैं जंगल बाहर जाके भक्ति नहीं करूँगा, मैं यहीं घर में भक्ति करूँगा। ऐसा सुन माँ प्रसन्न हो गई और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अब श्री श्यामचंद्र दास जी बालक रंजीत भजन भक्ति भावना में बहने लग गए, और संसारी जो पढ़ाई लिखाई व्याग था वो कुछ नहीं किया उन्होंने, और भजन में वे मस्त रहे। इसे देखकर सब बड़े प्रसन्न भी रहते। और श्री श्यामचंद्र दास जी का 10 वर्ष में ऐसा व्यक्तित्व था कि वे जगह जगह से बालकों को लाते और बालकों से हरिनाम संकीर्तन करवाते, और उनका जो घर था, जहाँ उनके नाना नानी का घर था, वहीं पे वे रह रहे थे, तो वहाँ पे बहुत ही नौकर चाकर थे। तो उन नौकरों को भी इकट्ठा कर कर सबसे वो हरिनाम भजवाते थे, हरि भक्ति करवाते थे, और सब इससे बड़े प्रसन्न रहते थे। अब उनके जो नाना जी थे वे भी प्रसन्न रहने लग गए थे कि ये भक्ति भावना कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बार समझा दिया था उनके कि ये जो संसार है ये मिथ्या है, यहाँ पे रहना कुछ नहीं। उनको इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं
उनका जो बालक रंजीत है वो उनको छोड़ के चला ना जाए। इसलिए वो कभी कहीं अगर जाते थे, वो दरबार में काम करते थे, अगर वो कभी कहीं जाते थे तो 2 सेवकों को साथ में भेजते थे। जब बाहर श्री श्यामचंद्र दास जी भक्ति भावना से भजन कीर्तन या सत्संग सुनने जाते थे, तो इसलिए 2 सेवक उनके संग जाया करते थे। कहीं भक्ति भावना में बहकर श्री श्यामचंद्र दास जी बालक रंजीत कहीं चले ना जाए। इस प्रकार इनका जीवन चरित्र है, जो कि सब हर किसी को उन्होंने भक्ति भावना में विह्वल कर दिया, सबको भक्ति भावना में भर दिया। वे स्वयं ही अपनी माता जी को ज्ञान दे दिए। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि उनकी माता जी का जो मन था, जो संसार में था कि ब्याह कर लेना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा हो जाना चाहिए, ऐसा सारी भावना हटा दी और उन्हें सत्य का मार्ग बता दिया। श्री जी की कृपा से ऐसे हम श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज का चरित्र आगे श्रवण करेंगे। अभी हम यहीं विश्राम देते हैं। लाडली जी अपनी अत्यंत कृपा हम सभी पर बरसाए रखें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा इस तरह बरसती रहे और हम पावन भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहे। तब तक के लिए आप सभी सखियन भक्तन को राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र